नमस्कार, मैं वरुण कुमार लेकर आया हूं आपके लिए मनी 9 का खास बुलेटिन मनी टाइम, जहां हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर सीधा असर। बचत खाते में पैसा रखने का अब नहीं होगा ज्यादा फायदा, क्योंकि इस बैंक ने घटा दी है जमा पर ब्याज दरें। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दर में कटौती का ऐलान किया है। बैंक ने 10 लाख से कम जमा वाले बचत खातों पर ब्याज दर को घटाकर 2.70% कर दिया है, जो पहले 2.75% थी। पीएनबी ने 10 लाख रुपए से ज्यादा की जमा वाले बचत खातों पर ब्याज की दर को घटाकर 2.75% कर दिया है। यहां पहले 2.80% ब्याज दिया जा रहा था। बचत खातों पर नई ब्याज दरें 4 अप्रैल से लागू हो गई हैं। इससे पहले भी बैंक ने फरवरी में ब्याज दरों को घटाया था। अब अगली खबर थोड़ा राहत वाली। सरकार के इस कदम से सस्ता हो सकता है खाद्य तेल। सरकार ने खाद्य तेल की खुदरा कीमत पर लगाम लगाने और तिलहन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने खाद्य तेल और तिलहन की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए एक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक केंद्रीय टीम तिलहन और खाद्य तेल उत्पादक राज्यों में निरीक्षण कर रही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों को कवर किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य जियोपॉलिटिकल मुश्किलों की वजह से पिछले कुछ महीनों में अलग अलग तरह के खाना पकाने के तेल महंगे हुए हैं। तेल उद्योग की प्रमुख संस्था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपनी सभी सदस्यों से तेल के खुदरा दाम न बढ़ाने का आग्रह किया है। एलआईसी के आईपीओ को लेकर खबरों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। आइए जानते हैं इस नई हलचल के बारे में। सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के आईपीओ को लेकर एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। सरकार मई में एलआईसी का इश्यू लॉन्च करने की तैयारी में है। सरकार रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस यानी आरएचपी को लेकर बैंकर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के संपर्क में है। आरएचपी के साथ ही एलआईसी के आईपीओ का इश्यू प्राइस फिक्स हो जाएगा। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि कंपनी का इश्यू कब खुल रहा है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सरकार एलआईसी के इश्यू में 5% से ज्यादा हिस्सेदारी बेच सकती है। सरकार ने पहले मार्च में 2022 में एलआईसी को बाजार में लिस्ट कराने की योजना बनाई थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध से बाजार में आए उतार चढ़ाव के कारण ये योजना अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। एलआईसी का इशू लाने के लिए सरकार के पास 12 मई तक का वक्त है। अगर सरकार 12 मई तक इशू नहीं ला पाती है तो उसे सेबी के पास दोबारा डीआरएचपी जमा कराना होगा। रोजगार खोज रहे लोगों के लिए एक खुशखबरी है। मार्च के महीने में रोजगार गतिविधियों ने जोर पकड़ लिया है। कोविड प्रतिबंधों के खत्म होने और आर्थिक गति में तेजी आने के कारण कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन जॉब पोर्टल naukri.com की जो ताज़ा रिपोर्ट है, जो आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं इंडिया इंक की नई हायरिंग गतिविधि ने मार्च महीने में 16% की सालाना वृद्धि दर्ज की है। मार्च महीने के लिए नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स 2832 पर रहा, जो भारत में हायरिंग गतिविधि की स्थिर वृद्धि को दर्शाता है। हजारों लोगों को मिलेगा नई नौकरी का मौका। फोन पे करेगी 2800 लोगों की नियुक्ति। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे अपने कुल कर्मचारियों की संख्या दिसंबर 2022 तक बढ़ाकर 2 गुना करेगी। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या भारत में फिलहाल 2600 है। फोन पे ने कहा कि वो अगले 12 महीनों में बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में विभिन्न पदों पर लगभग 2800 लोगों को नियुक्त करने की योजना बना रही है। ये नियुक्तियां इंजीनियरिंग, उत्पाद विश्लेषण, कारोबार विकास और बिक्री दल से जुड़े पदों पर की जाएंगी। कंपनी का दावा है कि उसके यहां नौकरी छोड़ने की दर कम है, क्योंकि वो अपने कर्मचारियों को बाजार मानक से ज्यादा वेतन पैकेज प्रदान करती है। साथ ही ईएसओपी के माध्यम से सभी कर्मचारियों को संपत्ति निर्माण का अवसर भी देती है। रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ में बोली लगाना अब और आसान हो जाएगा। सेबी ने नए नियम जो जारी किए हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ में निवेश के लिए यूपीआई सुविधा को अब और ज्यादा सुगम बना दिया है। रिटेल निवेशक अब 5 लाख रुपए तक का निवेश यूपीआई से कर पाएंगे। इसके साथ ही निवेशकों को अपनी आवेदन के साथ यूपीआई आईडी भी देना होगा। नए नियम 1 मई 2022 के बाद आने वाले आईपीओ पर लागू होंगे।
दिसंबर 2021 में एनपीसीआई ने आईपीओ में यूपीआई आधारित आवेदन के लिए लेन देन की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी। एनएसई जैसी घटना को रोकने के लिए सेबी ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने शेयर बाजारों में कामकाज के संचालन को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया है। ये समिति कामकाज के संचालन की समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशें देगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज के संचालन में अनियमितता सामने आने के बाद नियामक ने एक कदम उठाया है। इस मामले में यह कहा जाता है कि एनएसई की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण ने हिमालय के एक योगी के प्रभाव में फैसले लिए थे। इसके अलावा रामकृष्ण ने कुछ आंतरिक गोपनीय सूचनाएं भी शेयर की थी। यात्री वाहनों की बिक्री मार्च में घट गई है। आगे भी हालात सुधरने की उम्मीद नहीं दिख रही है। ऑटोमोबाइल डीलरों की संस्था फाडा ने बताया कि घरेलू यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री मार्च में 4.87% घटकर 2,71,358 इकाई रह गई। फाडा के मुताबिक यात्री वाहनों में उच्च मांग और लंबी प्रतीक्षा अवधि देखी जा रही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन में लॉकडाउन से आपूर्ति में और कमी आएगी। इसके साथ ही वाहनों की आपूर्ति भी प्रभावित होगी। एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च का कहना है कि ईंधन के दाम में तेज वृद्धि के कारण वाहनों की बिक्री पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अगली कुछ तिमाहियों में भी वाहनों की बिक्री प्रभावित रह सकती है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है या फिर इसको खरीदने की आप योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी। दिल्ली में रहने वाले इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को अब फ्री में अपनी कार चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। जून से दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच 40 से ज़्यादा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। इस कदम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग को बढ़ावा देना है। ईवी चार्जिंग स्टार्टअप इलेक्ट्रिकवा की चार्जिंग की सुविधा देगी, फ्री चार्जिंग की सुविधा देगी, जिसने राष्ट्रीय राजधानी में 40 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं। इन स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग की दर आमतौर पर करीब 10 रुपए प्रति यूनिट होती है। मुनाफा वसूली के कारण शेयर बाजार में गिरावट आ गई है। बाजार में मुनाफा वसूली के कारण सेंसेक्स 435 अंक की गिरावट के साथ 60,176 के स्तर पर बंद हुआ। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में खूब बिकवाली हुई। दूसरी तरफ ऑटो, पावर और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी 96 अंक टूटकर 19,957 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स में 1300 अंकों की बड़ी तेजी आई थी, जिससे निवेशकों को 4.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। आइए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। एग्रोकेमिकल कंपनी धर्माज कॉर्प गार्ड लिमिटेड को आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। कंपनी आईपीओ में 216 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल में करीब 15 लाख शेयरों को बिक्री पेशकश के लिए रखेगी। कुछ हिस्सा कर्मचारियों के लिए भी आरक्षित रखा जाएगा। वीनस पाइप्स और ट्यूब्स लिमिटेड को भी सेबी ने आईपीओ लाने के लिए अपनी हरी झंडी दे दी है। कंपनी अपने 50 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयरों को बेचेगी। ये स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स का निर्माण और निर्यात करती है। डीसीएक्स सिस्टम्स ने आईपीओ से 600 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास अपने दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं। इसमें 500 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू होगा, जबकि 100 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होगा। आईपीओ से जुटाए गए पैसों से कंपनी अपना कर्ज चुकाएगी। तो ये थी आज की वो तमाम खबरें, वो बड़ी खबरें, वो जरूरी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए, जरूरी खबरों के लिए आप बने रहें मनी 9 के साथ। सब्सक्राइब करें मनी 9 के यूट्यूब चैनल को और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।